सर, मैं हमेशा वाइब्रेशन में रहती हूँ। 2017 में हमने विपश्यना की थी, तो उस विपश्यना के 10 डेज कोर्स के बाद मतलब पूरी बॉडी में हर जगह कुछ ऐसे ही मतलब कुछ होता रहता था अंदर अंदर। तो वो लगातार बढ़ता ही गया और अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं इससे परेशान हूँ। तो इसका क्या मतलब समाधान हो सकता है? विपश्यना आपने करी और विपश्यना के बाद आपको तमाम तरह की शारीरिक चीज़ें घटना शुरू हुई और वो समस्या है। तो इसका पहला तो उत्तर यही है कि त्वरित प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से विपश्यना बंद कर दें। ध्यान में रहें, विपश्यना इज नॉट नीडेड। विपश्यना देखिए एक बहुत ही खूबसूरत विधि थी जिसे भगवान बुद्ध ने शेयर किया था, लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आए दिन मेरे पास विपश्यना से पीड़ित लोग आ जाते हैं जिनको विपश्यना से कोई ना कोई समस्या हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब समस्याएं क्यों होती हैं इसको भी समझें गौर से, तो उससे निजात मिल जाएगी। विपश्यना क्या कोई खास टेक्निक है या वो टेक्निक नहीं है, इसकी बात हम करेंगे। समस्याएं देखिए इसलिए होती हैं कि विपश्यना को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डालकर पेश किया जा रहा है कि विपश्यना का मतलब एक बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान की प्रक्रिया है और अपने शरीर की संवेदनाओं और अपने शरीर पर घटती हलचलों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात है, उनको देखने की बात है, उनको ऑब्जर्व करने की बात है। सांसों को तो उसमें ऑब्जर्व करने की बात है ही है, लेकिन जितनी संवेदनाएं हैं उनकी बात होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एंटर करते हैं और हम जेन्युइन सीकर हुए, देखिए एक सुपरफिशियल सीकर हुआ तो वो चीज़ों को बहुत गौर से लेता भी नहीं, वो उतनी गंभीरता से चीज़ों को करता भी नहीं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन सीकर है तो वो चीज़ों को करता भी बड़ी निष्ठा से, जो बताया जाता है उनका अनुपालन करता है, पूरी तरह से उनको करता है। तो इसमें अक्सर क्या होता है, मैंने देखा हमारे बॉडी माइंड में, हमारे शरीर मन में एक स्प्लिट पैदा हो जाता है, विभाजन पैदा हो जाता है, क्योंकि हम शरीर से हटने की इतनी कोशिश कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं से हमको ये लगता है कि जैसे कोई और चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, शरीर निस्सार है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो बॉडी माइंड का एक विभाजन अंदर पैदा होता है जो है तो मानसिक, लेकिन मानसिक चीज़ों में भी तमाम चीज़ें इस तरह की पैदा हो जाती हैं। अभी इस पर देखिए हम एक एक्सपर्ट राय भी आपको बतवाएंगे कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास विचार में घिर जाएं, जैसे भय का विचार हो या जीवन से बिल्कुल निराशा का विचार हो, तो उनके शरीर में कंपन शुरू हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है, वो बैठे बैठे कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही है। अब इसको वो ट्रेम्बलिंग भी कह सकते हैं, इसको वो सेंसेशन भी कह सकते हैं, या कभी कोई बहुत तीव्र विचार जो उनको जीवन के टोटल फ्लो से, यानी कि पूरी जीवन की प्रक्रिया से अलग करता हो, वो पैदा हो जाए और उसको बहुत दिन तक अपने अंदर पालते रहें, नर्चर करते रहें, तो उनके अंदर एक डिवाइड पैदा हो जाता है, मेंटल स्प्लिट उसको कहते हैं। तो भी उनको लगेगा मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा है और मैं कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ जो नहीं दूसरों को दिखाई दे रही, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही जो दूसरों को नहीं सुनाई दे रही हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने शरीर, मन और इन सब के बीच में जो एक कंटिन्यूटी थी उसको देखने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ पर हम फोकस्ड हो गए जिसने उन दोनों के बीच में कुछ सामंजस्य था, जो जोड़ था, उसको हल्का कर दिया, ढीला कर दिया, लूज कर दिया। विपश्यना की विधियों में अक्सर लोग ऐसे ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, शरीर पर बहुत वो करते हैं, अत्याचार ही मैं कहूँगा डिसिप्लिन के नाम पर। अब जैसे जो शिविर में चले जाते हैं 10-10 दिन के, तो उनको बहुत कम खाना मिलता है, बहुत ही नॉमिनल फूड और एक ही जगह पे बहुत देर देर तक बैठे रहना और अपनी सांसों को देखते रहना, ये सारी चीज़ें उनमें कराई जाती हैं।
अब अगर आप इन सब चीज़ों में जाएंगे तो यूं तो लगेगा हमें अपने शरीर से थोड़ी दूरी बन रही है, शुरुआत में वो अच्छा लगता है, लेकिन हमको दूरी बनाकर भी क्या करना है? पहली चीज़ तो ये, दूरी बनाकर हमको कोई उद्देश्य हल होने वाला नहीं है। कई जो अद्वैतवादी दार्शनिक या गुरु होते हैं वो भी शरीर की इतनी निंदा करने लगते हैं कि लोग उसमें भी बड़े स्प्लिट में चले जाते हैं, बड़ी स्किज़ोफ्रेनिक लाइफ जीने लगते हैं। अक्सर वो शरीर की निंदा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इतना आत्मा आत्मा कर देंगे कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, कहीं इनविजिबल हूँ या कहाँ हूँ, मतलब सब आत्मा ही चल रहा है। वो आत्मा हर उठते बैठते आत्मा आत्मा होगा, तो वो भी एक किस्म की, उसमें एक किस्म की ब्रेन वॉशिंग और एक किस्म की मेंटल इलनेस की सिचुएशन पैदा हो जाती है जब आप बहुत आत्मा आत्मा कर रहे हैं, यानी कि आप ग्राउंडेड नहीं हैं। जीवन में सबसे स्वस्थ स्थिति होती ग्राउंडेड होना। विपश्यना क्या है? जब भगवान बुद्ध ने दिया तो इतना क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट मैं समझता हूँ मनुष्यता के इतिहास में बहुत कम दिया गया। पाली में था विपश्यना, उसको कहते थे इह पश्चिको, यानी कि टू सी, बस देखना, मात्र देखना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन एक प्रवाह में एक गतिमान अवस्था है, वो कांस्टेंट फ्लो में है, उसे बस देखो। और देखते देखते ही इस जीवन में उसके प्रति तुम जागोगे जो नहीं प्रवाह में है, जो स्थिर है, यानी कि जो स्रोत है। चेंज को देखोगे तो चेंजलेस में शिफ्ट हो जाओगे। उन्होंने ब्रीदिंग को चुना क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसी कांस्टेंट फ्लो की चीज़ थी जो सबके शरीर में है और वो रोके रुकती नहीं है और लगातार बहाव में है, बदलाव में है। लेकिन वो ब्रीदिंग पे ही रुकने की बात नहीं थी, ब्रीदिंग, शरीर भी बहा जा रहा है, सब कुछ लगातार परिवर्तन में है। तो हम उस परिवर्तन के प्रति केवल जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं है कि हमको बस बैठ जाना है स्ट्रिक्ट होकर उसको देखते रहना है। आप आते जाते उठते बैठते बस इस कंसेप्ट को समझेंगे। फिर मैं कहूँगा कि विपश्यना भी एक कंसेप्ट ही है, उसको भी कंसेप्ट की तरह ही देखेंगे, ट्रुथ की तरह किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि ट्रुथ की तरफ सब चीज़ें ले जा रही हैं। वो ट्रुथ नहीं है, वो केवल वे हैं। इसीलिए बुद्ध भी हमेशा कहते थे कि आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। वो ये नहीं कहते थे कि आई एम प्रॉफिट, आई एम गॉड। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्लियर व्यक्ति थे वो। उन्होंने कोई भी नॉनसेंस टॉक नहीं करी अपने जीवन में। बाद में उसमें डाली गई वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा आई एम द वे, मैं मार्ग हूँ। उन्होंने कहा नहीं कि मैं संदेश लेकर आया हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ या मैं उनका पुत्र हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं मार्ग हूँ, तुम मेरी बात समझोगे, वहाँ पहुँच जाओगे उस परम शांति तक। तो विपश्यना भी वे है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं। और शरीर मन के विभाजन के बजाय हमको ये देखना है कि एक जोड़ है, वही एक चेतना, वही स्रोत जो चला है वो मन के रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है, शरीर के रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है, चेंजिंग उसमें है। तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं। अब इतनी अगर बात हमको समझ में आ गई तो कॉमन सेंस से जरा एक चीज़ देखें तो कौन सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कौन सी सेंसेशन, कौन सी वाइब्रेशन हो सकती है जो टिकी रह जाए, अपरिवर्तनशील? वो भी जाएगी, बस हमने देखा। लेकिन अगर आपने किसी गलत व्यक्ति से पूछ लिया और उसने तारीफ कर दी कि नहीं नहीं बहुत कमाल हो गया, ये तो बड़ी ऊर्जा जाग रही है, कुंडलनी जागने वाली है और परिवर्तन आने वाला है, तो आपका उससे थोड़ा अटैचमेंट पैदा हुआ। अटैचमेंट पैदा हुआ तो वो और बनी रह जाएगी, वो और बनी रह जाएगी, तो उसे अटैचमेंट ड्रॉप कर देना है। भगवान बुद्ध ने कहा अटैचमेंट ड्रॉप कर देना है, तो ये नहीं कहा किसी चीज़ से भाग जाना है। उन्होंने कहा कि अटैचमेंट करोगे ही क्या, यानी कि पॉसिबिलिटी ही नहीं अटैच होने की। ड्रॉप करना दिखे, अगर हम कहें कि ड्रॉप कर दो तो ये तो एक स्टूपिड स्टेटमेंट है, अटैचमेंट ड्रॉप कर दो। हम ड्रॉप क्या करें, वो तो ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, वो तो सब बहा जा रहा है। तो नो सेंस इन सेइंग कि ड्रॉप कर दो। ड्रॉप है तो कोई सेंसेशन, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी परमानेंट तो हो ही नहीं सकता, वो भी आएगा और जाएगा। हम उसको पकड़ेंगे तो ज़्यादा देर रह जाएगा, नहीं पकड़ेंगे तो जाएगा। उसको भी देखेंगे कि ये भाई, एक तो ये देखा आपने
कि हमको इस अनुभव ने क्या दिया। अगर उसने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया, शांति दिया, सुकून दिया, तो ठीक है, थोड़ी देर और उसको एंजॉय करिए। नहीं दिया तो उसको थोड़ी देर देखिए और जाने दीजिए, वो गुजर जाएगा। कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं टिकती और बुरी भी नहीं टिकती, लेकिन अच्छी चीज़ अगर हमारे साथ घट रही है तो जैसा ह्यूमन नेचर है, अच्छी चीज़ में वो ज़्यादा देर बने रहना चाहता है, तो कोशिश कर सकता है कि चलो उसको और एंजॉय कर लेते हैं जितनी देर रहे, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते, वो भी जाएगी। अब कमाल की बात है, मैं 20-22 साल से लगातार बोल रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आता कहता है कि बस एक दिन शांति आई मेरे अंदर, एक प्रसन्नता की झलक आई मेरे अंदर, एक ठहराव की, अब वो जाती नहीं, अब तो वो टिक गई है। लेकिन फिर कोई आएगा कहेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो एनर्जी जाग रही है, धक्के मार रही है और वो जा ही नहीं रही एनर्जी, और करंट दौड़ रहा है, वो जा नहीं रहा, मेरे तो चक्र खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो मतलब कोई सेटलमेंट नहीं है। तो मैं पहला प्रश्न उससे ही कहता हूँ कि इसने तुम्हारे जीवन में क्या दिया? शांति आ गई, प्रसन्नता आ गई, ठहराव आ गया तो दैट्स ऑल। फिर पूछने की मुझसे क्या ज़रूरत, खत्म हो गई बात। नहीं लाई तो मैं कहता हूँ भाई इतना अटैचमेंट क्यों है उस चीज़ से, जाने दीजिए उसको, छोड़िए। बस एक बार आपने बस उसको ऐसे देखा कि हो गया, इट इज़ नॉट नीडेड, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप देखेंगे वो 24-48 घंटे में डिसअपियर हो, बड़े बड़े एक्सपीरियंस डिसअपियर हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो इनलाइटनमेंट तक 48 घंटे में डिसअपियर हो जाता है। कई लोग आए, उन्होंने कहा मैं इनलाइटेंड हो गया हूँ, मैंने कहा बट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जब 48 घंटे बाद वो आए तो उन्होंने कहा वो तो चला गया, तो बस छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ग्राउंडेड होइए और देखिए कि सब चेंजिंग लाइफ में है, सब चेंज हो रहा है। और इसके लिए बस एक डिवाइस, चूँकि एक डिवाइस के थ्रू ये चीज़ आई है, ध्यान के थ्रू, तो इसके लिए मैं एक एंटीडोट ध्यान थोड़ा सजेस्ट करूँगा, बस उसको ट्राई करिए। अपने हार्ट सेंटर पर कुछ दिन मेडिटेट करिए, यानी कि हार्ट सेंटर, उसका कोई नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं, वो अनाहत चक्र है या कुछ नहीं, नॉलेज मत रखिए, बस सिंपली फोकस्ड होइए अपने मिडल ऑफ द चेस्ट में, और उसकी एनर्जी, सेंसेशन, उसके अलाइवनेस, उसके फील को एंजॉय करिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटर है हमारी बॉडी में, ये हमको सेंटर्ड कर देता है। और इसीलिए जब भी देखिए कोई खूबसूरत बात होती है, आदमी अपने दिल पे हाथ रख लेता है या कहेगा मेरे दिल में ऐसा आया, मैंने ऐसा कहा, मेरा दिल ऐसा चाहता है, मेरे दिल में शांति आ गई, मेरे दिल में सुकून उतर आया, मेरे दिल में बड़ा प्यार है। सब घुमा फिरा के सब कल्चर में लोग कुछ इधर ही इशारा करते हैं, यानी कि उन्होंने अनजाने में पाया कि कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर सब कुछ ऐसा होता है। योग और तंत्र ने भी उसको बीच का सेंटर माना, यानी कि अगर हम 7 एनर्जी सेंटर्स की बात करें तो 3 ऊपर, 3 नीचे, 1 बीच में। अब वो चक्रों वाला सिस्टम देखिए, वो कंसेप्ट था, लोगों ने समझाने के लिए बताया था, लेकिन कई लोग उसमें इतने उलझ गए हैं कि अब तो मैं ये डिक्लेयर करने वाला हूँ कि अब जो न्यू एज बॉडी माइंड आ रहे हैं नए वाले, उनका फीचर एडवांस हो गया है, अब वो चक्रों के साथ नहीं आते हैं। नाउ दे आर कमिंग विद अनदर एडवांस्ड फीचर, टच स्क्रीन आ गया है, बटन वाला फ़ोन जा चुका है। पहले जो डायल करने वाला होता था तो चक्र कुछ वो डायल करने वाले जैसा सिस्टम था, फिर बटन वाला फ़ोन था, उस तरह का सिस्टम था। समझाने के लिए बेचारे समझा रहे थे पुराने लोग, लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाले लोग इतने दिमाग वाले होंगे कि वो उसका क्या से क्या बना डालेंगे। तो अभी मैं इसको बहुत ही डिटेल में एक दिन डिस्क्राइब करके इसको बताने वाला हूँ कि भाई ये चक्रों वाला सिस्टम अब ओल्ड हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है। अब सब टच स्क्रीन टाइप का हो गया, वो भी फोल्डेबल हो गया है, इधर का फोल्ड करके उधर रख लो, उधर का फोल्ड करके उधर रख लो, यानी कि ये भी नहीं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो तो फोल्डेबल स्क्रीन आ गई है। अभी आगे तो वो एयर में आने वाली है धीरे से, कि स्क्रीन भी नहीं होगी, आप बस एयर में ही टाइप करेंगे। वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है, आपके गैजेट में काम हो चुका है उस पर, बस आप एक बटन क्लिक करेंगे और वो कहीं है ही नहीं स्क्रीन। अभी तो स्क्रीन पे आप जाते थे, टच में भी तो कम से कम स्क्रीन पे जाते थे, वो एयर में प्रोजेक्ट हो जाएंगे डिजिटल लेटर्स, आप उन पर बस फिंगर डालेंगे, वो सेंसर होंगे, सेंसिटिव होंगे, और उनसे आप सब टाइप कर लेंगे। आपको कोई डेटा भेजना, आप बस एयर में स्वाइप करेंगे, एयर में आपको दिख रहा होगा
स्वाइप करेंगे वो चला जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे, जब एयर में ये सब होने लगेगा तो बड़ा एडवांस हो गया सिस्टम, तो ये वाला तो बटन से लेके और टच तक भी चला गया। तो चक्र तो अभी बटन वाले लेवल पे थे। मैं तो यही कहने वाला हूँ कि अब सिस्टम एडवांस हो गए, उन बातों को भूल जाएं। ये समझने के लिए समझा रहा हूँ, 3 ऊपर 3 नीचे। तो अभी मेरे पास सैकड़ों क्वेश्चन पड़े हैं जिनको मैं लेता नहीं हूँ, एक बार सब पे बोल के बात खत्म कर देता हूँ। कितनी बार एक ही बात बोलें, लोग बस एक ही बात पूछेंगे। और अब तो नई चीज़ आ गई है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि एक आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल हॉस्पिटल भी खोलना पड़ जाएगा मुझे। अभी तो तमाम और काम है, लेकिन ये काम जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन लोग पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई कहेगा मेरे मणिपुर चक्र में आजकल बड़ी पीड़ा हो रही है। कोई कहेगा मेरे विशुद्ध चक्र पे, अभी एक सज्जन कह रहे मेरे तो सहस्रार दल में बड़ी पीड़ा हो रही है। सहस्रार दल में पीड़ा, अब डॉक्टर के पास है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, अब इनकी पीड़ा कहाँ से निकालें, सहस्रार दल में पीड़ा हो रही। अरे भाई, सिर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, दवा लो, डॉक्टर को दिखाओ, सही रास्ते पे चलो ना। लेकिन अब भाषा यही है लोगों की। फिर क्या है, उनको पता था कि चक्र खुलते हैं और जागते हैं, बंद होते हैं मतलब खुलते हैं, तो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। कुछ लोगों की तो ऊर्जा जागी है तो जागी ही चली जा रही है, वो मूलाधार से सहस्रार तक कांस्टेंट फ्लो चला जा रहा है। अब वो कोई टुल्लू पाइप को सोचते हैं कि वो कहीं बटन लगा के बंद कर दो, उसको एक्स्ट्रा हो रही एनर्जी, ओवर हुई चली जा रही है, ओवरलोडेड हो रही है, बही जा रही है। ये सब नॉनसेंस क्वेश्चंस तो इन सब बातों में आने वाले हैं। पुराने लोग क्या करते हैं, जैसे भगवान को समझाते समझाते फंस गए, वैसे चक्र और कुंडली को समझाते समझाते सब फंस गए बेचारे। और बोलते रहेंगे, हमने भी बोला है उस पर तमाम तरह से। हम भी धीरे धीरे चीज़ों को एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग एकदम से सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। मेरी पुरानी चीज़ें सुनेंगे, मैंने उसको दूसरे तरह से भी डिस्क्राइब किया होगा, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े लूप होल छोड़ दिए होंगे कि अभी मैं लौट कर उन पर आऊँगा। जैसे ऊपर आप मकान बनाते हैं तो कई सरिया और ईंटें थोड़े थोड़े खुले छोड़ देते हैं कि अभी लौट के इस पर कंस्ट्रक्शन होगा। तो आप जब भी मेरी कोई चीज़ सुनेंगे उसमें कई ओपन एंड्स आप पाएंगे, कुछ सरिया और कुछ ईंटें खुले हुए पड़े होंगे कि अभी उस पर कुछ और आएगा। क्योंकि एकदम से डिमोलिश कर देंगे चीज़ों को तो लोग आतंकित हो जाएंगे। डिवाइस के तौर से जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट सेंटर, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी सेंटर। इसका नाम कुछ भी हो, वट एवर, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। वो ग्राउंडेड करेगा। और अगर आपने इतनी निष्ठा से विपश्यना किया तो आपको ये ऐसा परिणाम हुआ, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ आप 2 दिन 3 दिन बस इस ध्यान में जाएंगी और आपकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और फिर नॉर्मल लाइफ जिए, ध्यान को नॉर्मल वे ऑफ लाइफ की तरह से लेके चलें, उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं लाएं। जो भी करते हुए, काम करते हुए सब कुछ रिमेन मेडिटेटिव। मेरा अगेन न्यू स्टेटमेंट है कि नाउ वी डोंट नीड मेडिटेशन, वी नीड मेडिटेटिवनेस। वी हैव टू ड्रॉप मेडिटेशन, बट वी नीड मेडिटेटिवनेस। बस इतना ही है।